बहुत अच्छा लगा, नया नया चीज़ जानने को मिला और उसके बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एज ए स्टूडेंट हमें ये चीज़ बताया जा रहा है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को ये बता सकें कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हेरिटेज और कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। विरासत जो है, हमारी परंपरा जो है वो आज खोती जा रही है, वो चाहे इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो। बताया गया कि कैसे हम अपने इंटेंगल हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। जहाँ भी हम लोग जाएं वहाँ की चीज़ों को समझें, हमारे रिसोर्सेज को बचाएं। विरासत के संबंध में तो जितना प्रचार प्रसार हो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग उतना उसको जागरूक लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी बहुत से धरोहरें बाहर चली जा रही हैं या बर्बाद हो रही हैं। उसके बाद अपने मतलब क्या उसको कहते हैं, हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व और कंजर्व किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। एक तो हम हेरिटेज किसको कहें, उसकी पहचान कैसे करें। सिन्हा अधीक्षक पुरातत्वविद हमारे बीच हैं डॉक्टर सीपी सिन्हा। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। बिहारी शान के साथ जुड़ चुके हैं आप सभी और एक खास मौका है। जी हाँ, एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है पटना संग्रहालय में, जिसका विषय है, मैं आपको बता दूं कि प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेजेस, जिसको लेकर वर्कशॉप के लिए कई स्कूलों के छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक और साथ ही साथ बिहार पुराविद परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सीपी सिन्हा सर। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर, इस तरीके के वर्कशॉप और कार्यक्रम की प्रासंगिकता आज के दौर में क्या है। ऐसा है कि विरासत के संबंध में तो जितना प्रचार प्रसार हो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग उतना उसको जागरूक लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी बहुत से धरोहरें बाहर चली जा रही हैं या बर्बाद हो रही हैं। तो कम से कम नई पीढ़ी को इसके बारे में सब बता देना है, उनको सजग करना है कि हमारी विरासत क्या है, हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका विकास कैसे कर सकते हैं, और ताकि वो अपने माध्यम से दूसरों को बता सकें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नए जनरेशन को, छात्र छात्राओं को इससे अवगत कराना है, उनको प्रशिक्षण देना है। कई ऐसे कार्यक्रम में मैंने आपको देखा है निजी तौर पे, तो आपने ये महसूस किया कि नहीं कुछ बदलाव जो है नए नौजवान जो है छात्र छात्राएं उनमें देखने को मिला। हालांकि बड़े स्तर पे तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा क्योंकि प्रयास छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ महसूस किया है कि ऐसा नहीं? ऐसा है कि जागरूकता आ रही है, लेकिन और जगह की अपेक्षा हमारे यहाँ भी कम है। फिर भी यहाँ के नौजवानों में, युवतियों में जागरूकता आई है और उन ज़्यादा सजग हो रहे हैं। मतलब ये सब कितना वो पालन करते हैं अपने जीवन में, ये देखने की चीज़ है। एक और सवाल जागरूकता से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे समाज में, और इसी वजह से शायद जागरूकता की ज़रूरत है, कई ऐसे संग्रहालय हैं, चाहे पटना संग्रहालय की बात करें, बिहार भव्य तरीके से बना हुआ है बिहार संग्रहालय, काफ़ी खूबसूरत है। तो खूबसूरती को देखने के लिए जो नए युवक हैं, नौजवान हैं, और इसके साथ ही साथ माता पिता जो भी हैं, वो भी इस विरासत के बारे में नहीं बताते हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उतनी समझ नहीं है उस हिसाब से, जो भी कारण हो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो मूलभूत तरीके से संग्रहालय लोग घूमने ही आते हैं, ना कि विरासत से अवगत होने के लिए। ऐसा है कि रिक्रिएशन का तो एक साधन है, ये है अगर मौका मिल गया कहीं और उनको कहीं जाना नहीं है तो संग्रहालय आ गए। लेकिन ये एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। हाँ, और वहाँ के लोगों संग्रहालय के लोगों को जिस ढंग से उनको बतावें, उनको एजुकेट करें, तो बोधगम्य उनके लिए होगा और उसके ज़्यादा जागरूक होंगे। लेकिन ये एक संग्रहालय के वस्तुओं के, संग्रहालय में संग्रहित विरासत को बताने का दायित्व संग्रहालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का है। इसलिए उनको सजग और प्रशिक्षित होना जरूरी है और उस काम में उनको दिलचस्पी रहनी चाहिए। केवल नौकरी करने के हिसाब से तो नहीं होता है, काम में उनको रुचि है, लोग आवे तो उसको दर्शकों को बतावें। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, संक्षेप में लेंगे, चूँकि बहुत सीमित छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि मैंने देखा, क्योंकि एक अपनी कैपेसिटी होती है, कहीं भी कार्यक्रम आप करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो हमारे माध्यम से, यानी कि स्क्रीन के माध्यम से जितने भी नौजवान देख पा रहे हैं, उनको किस तरीके से संदेश देंगे? संक्षेप। मेरा सभी से निवेदन रहेगा यही कि अपनी विरासत को पहचानिए और उसकी रक्षा कीजिए। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है।
इसी से हमारी संस्कृति बची हुई है। इसलिए आज जिस रूप में विरासत है, आगे वाली पीढ़ी को हम उस रूप में उसको सौंपे, ये हर आदमी का दायित्व है। इसलिए उसको कहीं आप जाइए तो किसी मोन्यूमेंट पर किसी का नाम लिखा हुआ है, कहीं घास उगा हुआ है, कहीं इस सब लोगों को जागरूक करिए। जहाँ भी है, गांव घर कहीं जाइए, आप टहलने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं या कोई ट्रिप में जाते हैं, तो देखिए कि वहाँ क्या कमी है, लोगों को अवगत कराइए। तो इस तरह के जागरूक करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और लोगों में जागृति आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी कड़ी में हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी गणमान्य हैं और उनके साथ ही साथ जितने भी विषय से संबंधित जो विद्वान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जो कम से कम 100 साल पुरानी या मैनस्क्रिप्ट में 75 साल पुरानी होनी चाहिए और साथ में हिस्टोरिकल इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स किस तरह से बता दें, ये कार्यक्रम पटना संग्रहालय फेसेस और बिहार पुराविद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी कड़ी में सुनीता भारती जी, जो सचिव हैं फेसेस की। तो हम इनसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं और पहला सवाल ये लेते हैं आपसे कि जिस तरीके से अभी दिखता है कि समाज जो है विरासत को लेकर एक उदासीनता दिखती है, तो इस सोच को किस तरीके से ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ कुंद किया जा सकता है? बिल्कुल, एक उदासीनता तो है ही। हमारी विरासत जो है, हमारी परंपरा जो है, वो आज खोती जा रही है। वो चाहे इनटेंजेबल हो या टेंजेबल हो, लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक आप अपने जड़ों से नहीं जुड़ते हैं, अपने धरोहरों से नहीं जुड़ते हैं, नहीं उनको समझते हैं, तब तक आप स्वयं विकसित नहीं हो सकते हैं। और इसी आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कई वर्षों से हम लगातार हेरिटेज अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और आज का ये जो वर्कशॉप था, ये करवाने का यही उद्देश्य था कि जब तक छात्राएं हमारे हेरिटेज को नहीं समझेंगे, उन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाता है, कंजर्व कैसे किया जाता है और उनको आगे हम लोग कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक ये अवरुद्ध, ये जो मार्ग है हेरिटेज अवेयरनेस का, वो अवरुद्ध ही रहेगा। इसलिए ये 2 दिवसीय जो है वो वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी हमें अच्छा लगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं भाग लिए और बहुत इंटरेस्टेड वे में वो लोग इसमें आगे आने के लिए उत्साहित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अवरोध एक आ गया है हेरिटेज अवेयरनेस का, ये कुछ तो मार्ग प्रशस्त करेगा ही। मतलब जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी। मैं देख रहा था कि जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहा और काफ़ी बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। तो ऐसे कार्यक्रम और कब आयोजित किए जाएंगे? कुछ मतलब करने का मतलब आने वाले दिनों में कोई खास योजना? बिल्कुल, हमारा जो है वो फेसेस जो है वो बिहार म्यूज़ियम के साथ मिलकर 3 दिवसीय फेस्टिवल का, हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। जिसमें 23 तारीख को भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की प्राप्ति जो 1958 में वैशाली एक्सकेवेशन के दौरान किया गया था डॉक्टर अल्तेकर के मार्गदर्शन में, उसे और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के मिला करके, दोनों को मिला करके एक नाटक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही 23 अक्टूबर को हम लोग उसे प्रदर्शित करेंगे बिहार म्यूज़ियम में जी। और 24 तारीख को एडिशनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिल्ली से आ रहे हैं डॉक्टर संजय मंजुल जी, जो सिनौली के एक्सकेवेशन पर हम विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे, वो अपने खोज के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ के ASI के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि श्री अंजनी सिंह हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। और साथ ही साथ पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के और गणमान्य लोग रहेंगे। इस तरह से उस दिन भी है जो सेमिनार किया जाएगा, उसमें भी लोग जानेंगे कि हमारा जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उसका क्या महत्व है और आम दर्शक, आम लोग किस तरह से उन चीज़ों को समझेंगे, इसके बारे में हमारे विद्वज्जन उनसे बात। 24 तारीख को शास्त्री को आपने बताया, 25 को, हाँ सॉरी, 25 तारीख को जो है वो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों पर एक फ्यूजन म्यूजिक का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
कि दोनों हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं, तो उन्हें भी दर्शकों को मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और वो से सुनेंगे, आनंदित होंगे। और एक ख़ास बात मैं बता देना चाहती हूँ कि इस आयोजन में जितने भी कॉलेजेस हैं पटना के और स्कूल हैं, तो उसमें उसके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वे जो है आर्ट गैलरीज जो है वो बनेगी, जिसमें वो अपने पेंटिंग्स, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो जो पौराणिक मौर्यकालीन किसी भी चीज़ के ऊपर वो बना सकते हैं, चाहे वो जैसे कि पगड़ी हो या वस्त्र विधान हो या फिर कुछ भी ऑर्नामेंट हो जो उस समय के हों, वो बना करके ला सकते हैं। उन्हें प्रदर्शनी लगेगी। और साथ ही साथ जो है वो जो हमारे 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, एक अस्थि कलश प्ले है, दूसरा सेमिनार है, उसमें से आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे जिनका कि वो क्विज प्रोग्राम किया जाएगा। और ऐसे निबंध लेखन का भी एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है और इसके सफलता मिले, इसकी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। हमारे साथ मौजूद थी फेसेस की सचिव सुनीता भारती जी, आपका शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये जो आने वाला कार्यक्रम है वो भी इस कार्यक्रम की तरह सफल बने। और इसी के साथ हम आगे अगली कड़ी में अब जो छात्राएं हमारे साथ बनी हुई हैं, जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या फीडबैक है उनका। जो कम से कम 100 साल पुरानी या मैन्युस्क्रिप्ट में 75 साल पुरानी होनी चाहिए और साथ में। तो इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में जो भी छात्राएं हमारे साथ मौजूद थी, इस कार्यक्रम में भाग लिया, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इन्हें अच्छा लगा इस कार्यक्रम में, इनका फीडबैक कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, आपका नाम क्या हुआ? नितिका, कहाँ से आपको जानकारी मिली कि ऐसा कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है? मुझे मेरे कॉलेज से पता चला, मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ, 3rd सेमेस्टर से। तो वहाँ के डिपार्टमेंट से मुझे पता चला कि यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी जो प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि कैसे संरक्षण को लेकर, प्रिजर्वेशन को लेकर, प्रोग्राम को लेकर हमें पता चला। तो फिर जैसे बहुत सारे सर थे जो 3 वो लोग बताए कि टैंजिबल, इनटैंजिबल, बहुत तरह की बातें हमें आज पता चली। जो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए, हिस्ट्री, सभी लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट से यहाँ पे। देखिए, तो सभी लोग जो हैं यहाँ पे इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ अलग फील किया? क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोग भाग लेते रहते होंगे लगातार, और ये पटना संग्रहालय की तरफ से ये आयोजित कार्य था जिसे फेसेस के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ आपको अलग मिला, और पटना संग्रहालय के कार्यक्रम में क्या ये पहली दफ़ा आपने भाग लिया है? जी, ये पहली दफ़ा है। नाम मेरा नाम आकांक्षा हुआ, मैं पटना वुमेंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर की। बहुत अच्छा लगा, नया चीज़ जानने को मिला और उसके बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उसके बाद अपने मतलब क्या उसको कहते हैं, हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व और कंजर्व किया जाता है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। जाहिर सी बात है कि जो भी सिलेबस होता है उसमें प्रैक्टिकल की जानकारी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरीके से कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का काम किया जाता है पटना संग्रहालय के तरफ से और फेसेस की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी ऑनलाइन जैसा कि क्लास चल रहा है और ये ऑफलाइन हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि लाइक हम लोग प्रैक्टिकली देख पाए, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता है उसमें उतना मज़ा नहीं आ पाता है। और ये बहुत अच्छा लगा कि ऑफलाइन हुआ और बहुत दिन के बाद मतलब हम लोग सामने से अच्छे से कर पाए। और एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट बहुत डिफरेंट करियर को एज ए ऑप्ट हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को पता चला। मतलब वैसे तो हम लोग को बेसिकली एज ए बिहारी और एक ही 2-3 ही सा लिमिट किया जाता है कि या तो बीपीएससी नहीं तो यूपीएससी और बहुत से बहुत तो प्रोफेसर बन जा। लेकिन एक नया चीज़ जानने को मिला कि नहीं, आप इसमें भी आर्कियोलॉजिकल में आप अपना करियर आप ऑप्ट कर सकते हो। तो यही सब बहुत कुछ यूनिक। तो छात्र किस तरीके से अपने जीवन में आगे करियर को लेकर बढ़ सकते हैं, ये भी जानकारी दी गई। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ नया, कुछ अलग और कितना फ़ायदेमंद रहा ये सेशन? जी, मेरा नाम सुषमा मिश्रा है और मैं भी पटना वुमेंस की छात्रा हूँ और मैं 2nd ईयर की छात्रा हूँ। तो मुझे वहीं से ये इस बारे में पता चला कि मैं यहाँ आके अटेंड की इस चीज़ को। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा अटेंड करके, क्योंकि यहाँ बताया गया कि कैसे हम अपने इंटेंगल हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ बताया गया कि जैसे कि हमारी जो लोक संगीत है वगैरह वो सब मतलब विलुप्त होते जा रही हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो ये सब को बताया गया कि कैसे हम उसे
और आगे कंटिन्यू रखें। एक सवाल ये लगातार उठता है कि जो विरासत है भारतीय समाज की वो कहीं ना कहीं एक कुंद होती जा रही है, समाज उसको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। एक इतिहास की छात्रा के नाते मैं आपसे सवाल लूँगा, इतिहास के छात्रा के नाते आप इसको किस तरीके से लेती हैं कि जहाँ पे विरासत की बात हुई आज इस कार्यक्रम में और वहीं पे आप एक चूँकि समाज से भी आती हैं, इतिहास की छात्रा भी हैं, तो उसको लेते हुए कहाँ सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है? जी हमें जो किताबों में हम पढ़ रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो ये जो जनरल पब्लिक है उनका भी ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़े। तो एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज़ बताया जा रहा है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को ये बता सकें कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हेरिटेज और कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस आज हम यहाँ पर आए, हमें ये पता चला कि म्यूज़ियम्स जो होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। बेसिकली लोग जाते हैं कहीं पार्क में या फिर किसी भी जगह पे घूमने के लिए, तो वो उसका इम्पॉर्टेंस, उसका हिस्ट्री पर ध्यान नहीं देते। They took it as a fun. Recreation. Yeah, they took it as a fun. So today we got to know that जहाँ भी आप जाओ उस जगह को एक हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करो, उसका इम्पोर्टेंस पता करो और ये चीज़ें बाकियों को भी बताओ। और एज अ जनरल पब्लिक आप कैसे हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्कोलॉजिस्ट हो, एक रिसर्चर हो उस चीज़ को बचाने के लिए। आप खुद से भी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। लाइक आप मॉन्यूमेंट्स को देखते हो, एक आर्टिफैक्ट को देखते हो तो उसे टच ना करो, उसे छोटी छोटी आप मेथड्स प्रिजर्व करने के लिए आप ले सकते हो। जी जी, ये सभी इतिहास की छात्राएं हमारे साथ हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो उठता है कि और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी छात्राएं हैं वो आगे चलकर कुछ बेहतर करें और किसी अच्छे पद पर हो। तो आप कहीं इस हैसियत पे पहुँच जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो विरासत को बचाने के लिए आप लोग में से किनके पास सबसे बेहतरीन आइडिया है कि हम विरासत को बचाएँगे? कोई भी एक स्पेसिफिक पद ले लीजिए, उस हिसाब से आप जाकर क्या कुछ कर सकते हैं। किसी के पास कोई आइडिया? चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ। जी, बीइंग अ गर्ल मुझे मतलब मेरा फ्यूचर प्लान है कि मतलब बिहार या फिर इंडिया, पूरे इंडिया को ले लो तो आपके हाथ में पावर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर आपके पास हो और आप किसी एनजीओ के थ्रू आप मतलब जैसे आज हमें एज अ यंग पीपल एंड पर्सन एज अ स्टूडेंट हमें बुलाकर ये चीज़ें बताई गई, तो मैं एक एनजीओ के थ्रू मतलब या एनजीओ या फिर आप एक कम्युनिटी के थ्रू मैं एक जहाँ पर भी रहूँगी, भले वो पॉपुलेशन 10,000 का 5,000 का, मैं एक पर्टिकुलर एरिया को इन्फ्लुएंस करूँगी। मतलब मेरा जो टारगेट होगा वो ये नहीं होगा कि पूरा इंडिया का जो आदमी है, जो भी पॉपुलेशन है, वो सब एक बार में इन्फ्लुएंस हो। मेरा टारगेट होगा कि मैं जहाँ पर हूँ वो सर्कल मेरी बातों से मेरी कोई भी स्टेप से वो इन्फ्लुएंस हो। तो एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट मैं कोशिश करूँगी फ्यूचर में कि अगर मुझे मौका मिले कल्चर एंड हेरिटेज को बचाने के लिए, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर कोई स्टेप लेने के लिए, तो मैं पक्का ही रहूँगी। जैसे कि आज गांधी जयंती भी है और गांधी जी ये कहते थे कि भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो आज आपने देखा कि तमाम छात्राएं हमारे साथ जितनी भी मौजूद हैं सभी ने इस तरीके का ये बातें कही हैं कि विरासत को बचाने के लिए क्या कुछ करेंगी। एक अंतिम सवाल जोड़ते हुए हम एक इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि बेहतर किया जा सकता है एज ए स्टूडेंट की, अभी मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की हमने ले ली, वर्तमान में आप क्या कुछ चाहती है कि इस तरीके से जो कंजर्वेशन पे बात हो? मेरा नाम निशा है और मैं PWC से हूँ। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी हम लोग हिस्टोरिकल चीज़ को बचाने की मैं बात की है, तो एज अ पर्सनल लेवल हम चाहेंगे कि अपने फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस करूं कि वो किसी तरह से नाम ना लिखें, और अगर मैं उनके साथ जाऊं तो मैं उन्हें मना करूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि एक सोसाइटी लेवल में अगर हम लोग किसी को कुछ समझाते हैं या बोलते हैं तो एक तरह से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पर्सनल लेवल में ये कर सकते हैं, और जैसे कोई कर रहा हो तो उसको रोके, डरे नहीं, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं वायलेंस हो जाएगा, कि अगर मिल के अगर साथ देकर करें तो हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं और अपने लेवल में काम कर सकते हैं। तो इनका ध्यान इस ओर था, जिस तरीके से आपने भी कई दफ़ा देखा होगा कि कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, इमारतें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के बहाने और वहाँ पे किसी भी चीज़ से नाम लिख जाते हैं जो कि उसको धब्बा बना देता है, मतलब एक तरीके से आकर्षित नहीं रह पाता है वो। अंतिम तौर पर जुड़ते हैं, आप बताइए।
जैसा कि हमारे सर ने हमें बताया कि इतना कीमती समय निकाल के हमें बताया कि हमें जो है अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं म्यूज़ियम में तो फिर हमें वहाँ की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। तो सभी पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूँगी कि वो लोग अपने बच्चे को अगर म्यूज़ियम पे विज़िट करवाते हैं तो उन्हें बहुत सारे सोर्सेज आजकल गूगल हैं, यूट्यूब है, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में बताएं कि ये हिस्टोरिकल इवेंट से कैसे जुड़े हुए हैं, ना कि उन्हें इंजॉय करने के लिए घूमें। सो बस आज का हमारा मोटो यही था कि कैसे हम उन्हें कंजर्व करें, प्रोपोगेट करें, अवेयरनेस दें हम हमारे बच्चों को कि कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, एज अ पटना वुमेंस कॉलेज स्टूडेंट, हमें जहाँ भी हम लोग जाएं वहाँ की चीज़ों को समझें, हमारे रिसोर्सेज को बचाएं। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है इन सभी छात्राओं का ये कहना था कि इस तरीके का जो आज आयोजन हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए, इसकी कड़ियाँ बननी चाहिए और लगातार पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को जो है ख़राब ना किया जा सके, उसकी सुंदरता के साथ, उसके यूनिकनेस के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।